यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ यूनिट 2 के क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स हो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस। बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है वो को एग्जिस्टेंस है आई यानी कि सेल्फ जो कि कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, जिसको चेतना बोल सकते हैं, और मटेरियल बॉडी यानी चेतना और ह्यूमन बॉडी दोनों मिला करके जो एक ह्यूमन बीइंग है वो डेवलप होता है। जब सेल्फ आई की बात करें तो वो क्या होता है, कॉन्शियस पार्ट होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, थिंकर होता है, फील करता है, डिसीजन बनाता है। जबकि हम लोग द बॉडी की बात करें तो वो बेसिकली क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको हम लोग फिजिकल पार्ट बोल सकते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है हमें डिफरेंट चीज़ों को अपने लिए अचीव करने के लिए, जिसके लिए हमें डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शन रूल्स देने होते हैं अपनी बॉडी को कि ये चाहिए ये करो, ये चाहिए ये करो। जैसे अगर हमें भूख लगती है तो बेसिकली कॉन्शियसनेस के थ्रू हम लोग हंग्रीनेस को फिल करते हैं और डिसीजन बनाते हैं, और डिसीजन बनाने के बाद बेसिकली हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स यानी कि हैंड का यूज करते हैं फूड को गेट करने के लिए और ईट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, को एग्जिस्टेंस। ऐसे बोले तो बेसिकली म्यूचुअल हैंड इन हैंड रिलेशन ऑफ सेल्फ आई एंड द बॉडी, ये दोनों चीज़ों का है। तो सेल्फ यानी कि कॉन्शियस सेल्फ और बॉडी यानी कि फिजिकल सेल्फ या फिर फिजिकल पार्ट। उसी चीज़ को यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है और आप इसे अपने एग्जाम के अंदर बना सकते हैं। सेल्फ वर्सेस बॉडी कोर डिफरेंसेस। जो सेल्फ और बॉडी हैं वो इंटायरली नेचर, नीड्स और एक्टिविटीज़ पर डिफर करती हैं। कैसे? नेचर का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो सेल्फ होता है वो कॉन्शियस पार्ट होता है, यानी कि जिसके अंदर चेतना होती है, जो चीज़ों को फील कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। और बॉडी जो होती है वो प्योरली मटेरियलिस्टिक होती है, जिसके लिए फिजिकल नीड्स होते हैं। जैसे जी बेसिकली हम लोग बात करें परमानेंस या फिर बेसिकली नीड्स की बात करें तो जो नीड होता है सेल्फ का वो कॉन्टिन्यूस नीड्स होती हैं। जैसे वो लिबरेशन चाहता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर चाहता है। जबकि बॉडी की जो नीड्स हैं, जैसे अगर कोई घाव हुआ तो उसको हम लोगों को वुंड बेसिकली हुए तो उनको बेसिकली फिक्स करना है या फिर हमें उनको ठीक करना है तो हमें डॉक्टर चाहिए इस चीज़ के लिए। एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो सेल्फ होता है वो बेसिकली क्या करता है, थिंक करता है और फील करता है। जबकि बॉडी जो होती है वो सेल्फ को थिंक और फील करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे जो बॉडी होती है वो ईट करती है, वॉक करती है और ब्रीथ करती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझना चाहें तो हमें बेसिकली जो रिस्पेक्ट चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जो कि बेसिकली नीड के अंदर आएगा। जबकि हमें फूड कब चाहिए, जब हमें हंगर फील होगा, यानी हम जब भूखे या फिर प्यासे महसूस करेंगे तब हमें खाना या फिर पानी चाहिए। कन्फ्यूजन तब क्रिएट होता है जब हम अपने कॉन्शियस सेल्फ को अपनी बॉडी अज्यूम कर लेते हैं और बॉडी की नीड्स को कॉन्शियस सेल्फ की नीड्स अज्यूम कर लेते हैं, यानी दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस नहीं मानते हैं, तब असली कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस टेबल को आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर समराइज किया गया है। सेल्फ और जो बेसिकली बॉडी है उनको नीड्स को हम लोग क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव नीड्स बोलेंगे। यानी कि जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन और किसकी ये नीड्स हैं। जैसे अगर हमारी सेल्फ, हमारी कॉन्शियस सेल्फ की जो नीड्स होंगी उनको हम लोग क्वालिटेटिव फीलिंग्स बोलेंगे। जबकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव फिजिकल आइटम्स के थ्रू बोलेंगे। यानी उन्हें क्वांटिटेटिव फिजिकल आइटम्स चाहिए जिसके लिए हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव नीड्स। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली नीड्स ऑफ आई क्वालिटेटिव, इसके अंदर आती है हैप्पीनेस, पीस, रिस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन। इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि हमें 2 किलो हैप्पीनेस चाहिए, 4 किलो पीस चाहिए, 10 दर्जन रिस्पेक्ट चाहिए, ये सब चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती हैं। जबकि हम लोग नीड्स ऑफ बॉडी यानी कि क्वांटिटिव की बात करें तो उसके अंदर हमें फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेजर की जा सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाजार में गए और सारे बाजार को ही अपने घर के अंदर ला के रख लिया, नहीं। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्लॉथ्स जो होंगी वही बाई करेंगे तो उसी की वजह से हमें अपने लाइफ के अंदर एक्चुअल हैप्पीनेस जो हमने पढ़ी थी वो मिलेगी एक्साइटमेंट की बजाय। तो जब हमें फूड और क्लॉथ्स को मेजर करके, मेजर इन द सेंस ऐसा नहीं कि तराजू लेकर के अब हमने स्टार्ट कर दिया उसको वजन करना कि कितना वजन है, वो नहीं। मतलब जो चीज़ें चाहिए वो क्वांटिटी में, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर चाहिए, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम एक स्मार्टफोन बाई करते हैं तो वो एक टेम्प्रोरी एक्साइटमेंट देता है हमारी बॉडी को, न कि हमारी कॉन्शियस सेल्फ को, क्योंकि ये परमानेंट पीस हमें नहीं देगा। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग जो कंटिन्यूअस हम लोगों की नीड्स होगी उसको सेटिस्फाई करके हम लोग अपने सेल्फ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए सेल्फ की बेसिक जो नीड्स, जो कि क्वालिटेटिव नीड्स है, उनको पीछे पढ़ना पड़ेगा और उनको हमें सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग क्वालिटेटिव नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। यानी हमें पीस मिल पाएगी, रिस्पेक्ट मिल पाएगी और सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट द लाइफ मिल पाएगी। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि सेल्फ की नीड्स को आप दिल से जोड़ सकते हैं और जो नीड्स ऑफ बॉडी है उसको बेसिकली घर और खाने से जोड़ सकते हैं। दिल यानी हार्ट, जो आत्मा बोले, जिसको बेसिकली ट्रूथ बोले, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। द सेल्फ सीयर, डूअर एंड एंजॉयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सेल्फ होता है वो सेंट्रल मास्टर होता है, ऐसा गुरु जो कि ये सारी चीज़ों को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। जबकि बॉडी जो होती है वो
कमांड होती है बेसिकली, जिसको हम लोग कमांड देते हैं तो बॉडी उन कमांड्स को ही सिंपली फुलफिल करती है। एक्चुअल जो हमारा सेल्फ है वो बताता है कि हमें कौन से डिसीजंस बनाने हैं और किस तरीके के डिसीजंस बनाने हैं। द सीयर यानी कि ये बेसिकली सिचुएशंस को ऑब्जर्व करता है और उनके अकॉर्डिंग डूअर यानी कि एक्शंस बनाता है कि क्या करना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर। और इंजॉयर जिसको बेसिकली जो रिजल्ट्स अगर अच्छे मिले तो हैप्पीनेस होगी, और अगर रिजल्ट्स बुरे मिले अपनी लाइफ के अंदर तो सैडनेस होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है, यानी कि सेल्फ यहाँ पर क्या हुआ, डूअर की तरह काम कर रहा है। फिर बेसिकली हमने क्या किया कि जो नोट्स हैं उसको हम लोग लिखना स्टार्ट कर दिया। तो नोट्स लिखने के लिए हम लोगों ने बॉडी का एक पार्ट हैंड, जिसका बेसिकली एज एन इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया। तो जो सेल्फ है वो क्या है, सेंट्रल मास्टर जैसे हमने बोला तो वो है, जबकि बॉडी जो है वो एक वेल डिजाइन इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेल्फ के कहने पर चलनी चाहिए। किसी रैंडम डिसीजंस को नहीं बनाना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जर्व करना चाहिए इन सारी चीज़ों को कि हम जो एक्शंस बना रहे हैं क्या वो सेल्फ के थ्रू एज ए सेंट्रल मास्टर बना पा रहे हैं, या फिर हम लोग अपनी बॉडी की नीड्स को ही सेटिस्फाई करने के लिए बना पा रहे हैं। अगर बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग अगर लाइफ के अंदर डिसीजंस बनाएंगे तो वो हमें टेम्प्रोरी प्लेजर दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट प्लेजर जो कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस होगी वो नहीं मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। वो तभी मिलेगा जब हम अपने सेल्फ की नीड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे तब। वही चीज़ यहाँ पर समरी के अंदर एक्सप्लेन की गई है, जिसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और जो असली क्या काम करता है वो करता है सेल्फ, यानी कि वहीं एज अ डूअर, एज ए सीयर और एज एन इंजॉयर वर्क करता है। सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन, जो ह्यूमन इमेजिनेशन है जिसके अंदर बेसिकली डिजायर्स आती हैं, थॉट्स आती हैं, एक्सपेक्टेशंस आती हैं, वो 3 मेन सोर्सेस से डिराइव होती हैं। जहाँ पर कि जो 2 सोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल गलत होती हैं, और जो लास्ट जो थर्ड होता है उसके बेसिस पर हमें लाइफ के अंदर अपने डिजायर्स, अपने थॉट्स और अपने एक्सपेक्टेशंस को डायरेक्शन देना चाहिए। प्री कंडीशनिंग यानी कि ब्लाइंडली सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स को एक्सेप्ट कर लेना कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है, लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ये काम नहीं कर सकता है। तो ये प्री कंडीशनिंग के अंदर आता है, जिसके थ्रू हम लोग जो भी डिसीजंस बनाएंगे वो गलत बनेगा, क्योंकि लड़की को बोला जाएगा कि नहीं तो बाइक नहीं चला सकती, जो कि क्या है, एक तरीके से बोले तो प्री कंडीशनिंग ही है। सेंसेशन के थ्रू, सेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फिजिकल सेंसेस हैं उनके थ्रू हमने देखा कि नहीं इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। अगर कुछ आया कि नहीं टेम्प्रोरी प्लेजर के लिए ये किया जा सकता है, सेंसेशन ऐसे कुछ फीलिंग आई और हमने कुछ डिसीजंस बना लिए, डिजायर्स जो कि इसको बोलते हैं, तो वो सही डिसीजन नहीं करेगा। यानी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के द्वारा ड्रिवन डिजायर्स या फिर ड्रिवन एक्शंस, डिसीजंस जो होंगे वो गलत होते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस ही एक बेहतर मेथड होता है, जिसके बारे में हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ रखा है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तब जा करके हम लोग देखते हैं कि जो डिसीजंस बनाने चाहिए लाइफ में वो सही होंगे या गलत होंगे। ये बेसिकली मैच्योर्ड सेल्फ को एक्सप्लेन करता है। तो सेल्फ ये अंडरस्टैंड करती है कि सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन की नीड्स सेल्फ की नीड्स के बराबर हैं बजाय कि बॉडी की नीड्स के। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, तो अगर हम लोग एक लग्जरी कार बाई करते हैं स्टेटस के लिए, तो एक प्री कंडीशनिंग है कि नहीं समाज के अंदर अपना इज्जत होना चाहिए, जबकि अंदर से बेइज्जत है पूरे तरीके से, डिफरेंट तरीके के डिजीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके का स्टेटस से कुछ नहीं होगा। जबकि एक आप रिलायबल कार खरीदें जिससे कि आप ट्रैवल कर सकें, वो आपके लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलेगी, क्योंकि वो लॉजिक्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज करके ये आपको बात बताएगी। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकलिटी के अंदर उतारना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि राइट अंडरस्टैंडिंग एंड कंटिन्यूअस हार्मोनी के लिए प्री कंडीशनिंग और सेंसेशंस को वैल्यू न दें, उसके ऊपर आप नेचुरल एक्सेप्टेंस को वैल्यू दें। हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल लाइफ जीने का ये एक अच्छा तरीका है। हार्मनी, संयम एंड स्वास्थ्य, तो जो बेसिकली सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ आई और बॉडी के बीच एक हार्मनी तभी अचीव होती है जब हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस अपने पास रखते हैं, यानी संयम, और स्वास्थ्य को भी प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग लेकर के चलना, जिसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं। कैसे, प्रॉपरली अपने आप को नर्चर करना, प्रॉपर फूडिंग करना, फिर प्रॉपरली आपको प्रोटेक्ट करना, ये मेथड्स हैं। फिर अपनी बॉडी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। तो जो आई होता है वो बेसिकली संयम को प्रैक्टिस कर सकता है और अचीव कर सकता है थ्रू द कंट्रोल ऑफ द डिजायर्स। और डिजायर के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ भी रैंडमली करना स्टार्ट कर दिया। समझें कि वो डिजायर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनके पीछे का क्या रीजन है, ये सिंपल तरीका है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर सारे के सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। तो इसको अचीव करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, प्रॉपर फिजिकल फिटनेस करें, जिसको मतलब फिजिकल फिटनेस हो, जिसको लिए हम लोग एक्सरसाइज करें, जिसके अंदर वर्कआउट आता है, जिम के अंदर जाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड लें, डाइट अच्छी लें, फिर बेसिकली अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेज करें, ये सबसे पहला चीज़। और दूसरा, प्रॉपर मैकेनिकल ऑपरेशंस, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट जॉइंट्स जो हों वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। तो
अपने डिजायर जैसे बेसिकली हमें जंक फूड खाने का मन कर रहा है उसको कंट्रोल करना, ये हमारे अंदर संयम यानी कि पेशेंस यानी कि सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करेगा। और जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली लीड करता है, जो ऊपर हमने पढ़ा फिजिकल हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को, तो ये बेसिकली हमारे इंजेक्शन सिस्टम, ऐसे बेसिकली बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करने में मदद करेगा। तो संयम क्या है? एक कॉज है, मतलब संयम एक कॉज की तरह काम करता है। और संयम को अगर हमने प्रैक्टिस किया, अचीव किया, तो हमें स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य, हेल्दी लाइफ मिलेगी एज अ रिजल्ट। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि संयम जो होता है वो लीड करती है स्वास्थ्य को यानी हेल्थ इन बॉडी, और जो स्वास्थ्य होती है वो सपोर्ट करती है संयम को। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जब आप खुद को देखेंगे कि आप बेहतर जी रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके अंदर संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, जिसको बेसिकली हम लोग बोलना चाहें तो पेशेंस बोल सकते हैं, वो आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है। प्रोस्पेरिटी का राइट मतलब ये होता है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेस हों जिसके थ्रू हम लोगों के अंदर ये फीलिंग हो कि जो हमारी एक्चुअल नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए। बेसिक नीड्स जो हैं, घर, अच्छा खाना, ये सारी चीज़ें। रॉन्ग आइडिया की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास, हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा हो, उनको एक्यूमुलेट करें, बैंक के अंदर जमा करें, घरों के अंदर रखें तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। नहीं, वो तरीका सही नहीं है। करेक्ट आइडिया क्या है कि हमारे जो लिमिटेड नीड्स हैं उनको अच्छे तरीके से फुलफ़िल करना, साथ के साथ प्रोड्यूसिंग मोर देन दैट ऑफ द रिक्वायर्ड, इसको बेसिकली हम लोग प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। तो प्रोस्पेरिटी जो होता है वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, ना कि फीलिंग। और बैंक बैलेंसेस को तो बिल्कुल भी आप रिलेट ना करें। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास सिंपल घर होता है, वो लोग प्रोस्पेरिटी यानी हैप्पीनेस, जो कि बेसिकली वो लोग कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, उसके साथ रहते हैं। जबकि एक बिलियनियर होता है, उसके पास भी बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो अपने लाइफ को ऐसे मानता है कि वो डिप्रेशन में है, अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहा है। तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इट इज़ अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द प्रॉपर वे। ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आप समझ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि अपने पास उतनी चीज़ें होना जिससे कि हमारा लाइफ सस्टेनेबली चल सके। और ये तभी आता है जब हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी चीज़ें हो समझने के लिए, अच्छी चीज़ें हो करने के लिए। वरना करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं और जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। इसी की वजह से तो करप्शन का जन्म होता है वर्ल्ड के अंदर। लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं कि प्रोस्पेरिटी का मतलब अंधा पैसा जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जब तक मर नहीं जाते तब तक पैसा जमा करते जाओ। इट इज़ नॉट द राइट पाथ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रोस्पेरिटी इज़ नॉट अबाउट एक्यूमुलेटिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम लोग इल्यूज़न मानते हैं। हम लोगों को बेसिकली ये लगता है कि ऐसी सीढ़ी बनाओ जिसमें केवल डॉलर की सीढ़ी हो, पैसा आते जाए, आते जाए, आते जाए, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हमारे पास हो जो कि कभी फुलफ़िल होंगे नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना कि कामना की पूर्ति कभी होने वाली नहीं है, हमारे डिज़ायर्स की फुलफ़िलमेंट कभी नहीं होने वाली है। जो एक्चुअल ट्रूथ है, जो एक्चुअल सत्य है लाइफ़ का, वो ये है कि लिमिटेड नीड्स ही आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देंगी। आप अपने नीड्स को इनफाइनाइट तक भी बढ़ाते जाएँ, आप नहीं सैटिस्फाइड होंगे। इस बात को एक्सेप्ट करने की चीज़ है और इस चीज़ को प्रैक्टिकैलिटी, प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी और भी आप इसके रिलेटेड समझना चाहते हैं कि लाइफ़ क्या है, लाइफ़ को कैसे आप अच्छे से जी सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ दे रखी हैं, वो आप देखें। क्योंकि ये यूनिट इस चीज़ के बारे में नहीं है कि आप पढ़ के एग्ज़ाम के अंदर नंबर ले आएँ। ये यूनिट ज़्यादातर इस बारे में है कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं कि आप जो एक्शंस पर ले रहे हैं, आप जो डिसीजंस बना रहे हैं, आपने अपनी लाइफ़ में जिसको चुन रखा है, वो सही है उसको, या फिर आपके बॉडी ने उसको ड्राइव किया है, आपके डिज़ायर्स ने उसको ड्राइव किया है। खैर, ज़्यादा हो गई फिलोसॉफिकल बातें, आप इसके बारे में देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अगेन।